दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, हम लोगों ने विज्ञान की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसका तीसरा भाग हम लोग आज करने जा रहे हैं पूरा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जल किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पेड़ों में जो होता है जल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है किस प्रकाश में अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सर्वाधिक किस प्रकाश में होती है फ्रेंड्स? लाल रंग में। किस रंग में होती है फ्रेंड्स? लाल रंग में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन जो नाइट्रेट है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया फ्रेंड्स विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो किसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक के रूप में क्या कार्य करता है? वृद्धि रोधक, तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन जो होता है वो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में क्या कार्य करता है? तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुष्पित पौधों के बीज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण के बने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि हम केचुए और जोंक पर नमक छिड़कते हैं, केचुआ हो या जोंक हो उस पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। किसकी वजह से फ्रेंड्स? परासरण प्रघात के कारण केचुए और जोंक पर नमक डालने पर वह मर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो कौन सी फ्रेंड्स? मटर है। मटर जो है मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व तो पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो कौन सा फ्रेंड्स? सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं होता है पौधे के विकास में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या है फ्रेंड्स? कार्बनिक जैव उर्वरक को हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? आंवला। आंवला जो होता है, आंवले में बहुत सारे औषधिक गुण होते हैं इसीलिए औषधिक भारतीय चिकित्सक की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफीम जो होता है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो जो पहले सबसे बनता है प्राथमिक जाइलम तत्व तो उसको हम लोग प्रोटोजाइलम की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटोजाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफी जो होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है फ्रेंड्स? बीज से प्राप्त होती है। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीट जो होते हैं सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइटिफिकेंस जो होता है वो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधों में जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो किस समूह के पौधों में जीवन चक्र दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स में ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक फ्रेंड्स लाइकेन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरगद की शाखाओं में जो जड़ें निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्तंभ मूल कहा जाता है। बरगद की जो शाखाओं में जो जड़ें निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्तंभ मूल की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परजीवी पौधे जो होते हैं अपने होस्ट से किस अंग के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो जो चूसक अंग होते हैं उनके द्वारा परजीवी पौधे जो हैं भोजन का अवशोषण करते हैं होस्ट से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो किसमें होती है? द्विबीजपत्री जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे, नागफनी में पत्तियां जो होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं फ्रेंड्स? तो कांटों में हो जाती हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं धान और जौ में
किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो फाइब्रस रूट जो होती हैं वो गेहूं, धान और जौ में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेशेदार जड़तंत्र। रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं, उनमें रेशेदार जड़तंत्र पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम लोग पुष्प का सहायक अंग की संज्ञा देते हैं। तो पुष्प का सहायक अंग क्या है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। हमारा अगला क्वेश्चन है प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज किसका है फ्रेंड्स? तने का है। प्याज तने का परिवर्धित रूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती? तो फ्रेंड्स 29। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो एनामेल होता है, जिसको दंतवल्क भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है फ्रेंड्स? दांतों का एनामेल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट को रिप्लेसमेंट करना जो होता है शल्य क्रिया में, ऑर्थोप्लास्टी का कार्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी? तो फीमर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी नर्व्स होती हैं? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 31। 31 जोड़ी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं फ्रेंड्स? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स कितनी होती हैं? वो 31 जोड़ी होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंडरा जो होती है वो किसको जोड़ती है? तो पेशी से पेशी के जोड़ को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं? कंडरा कहा जाता है। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, उसको लिगामेंट कहते हैं। और पेशी को पेशी से जोड़ते हैं, उसको हम लोग कंडरा कहते हैं। तो स्नायु जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा, और कंडरा जो है वो पेशी को अस्थि से जोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत बार रिपीट हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये किस प्रकार के ऊतक है फ्रेंड्स? संयोजी ऊतक हैं। किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अस्थियों को कठोर बनाने वाला जो लवण है मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो फॉस्फेट हैं वही तो हमारे अस्थियों को कठोर बनाते हैं। तो अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा प्रोटीन जो होता है वो त्वचा, बाल और नाखून, खुर ये सभी के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा है? केरेटिन। केरेटिन प्रोटीन जो होता है मनुष्य की त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर इन सभी के निर्माण में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा होता है? ओसिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन निगलते समय, ये निकलते हैं, यहाँ निगलना हो जाएगा, निगलते। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो किसके द्वारा बंद हो जाता है फ्रेंड्स? श्वास मार्ग एपिग्लोटिस के माध्यम से। तो भोजन निगलते समय श्वास मार्ग बंद हो जाता है एपिग्लोटिस के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, और ये बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चन है, और ये मतलब आसान बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे तब भूल जाएंगे, तब इनका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। सो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड डे।